जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 24 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोटे। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हर वक्त ये कैसे सफल हुआ, वो कैसे सफल हुआ, अगर इसी में ही अगर आप समय बर्बाद करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर अपने जीवन में सफल होना है तो आपने ये सब चीज़ें त्याग कर खुद की सफलता के ऊपर ही काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। आज का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटियन ग्लिचेस पुरस्कार, दोस्तों कौन सा एटियन ग्लिचेस पुरस्कार, एटियन ग्लिचेस पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों, ये जो एटियन ग्लिचेस पुरस्कार जो है दोस्तों, ये सम्मानित किया है भारत को। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो है ये है नरेंद्र बत्रा। कौन दोस्तों? FIH, इसको बोलते हैं FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसके अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। कौन दोस्तों इसके अध्यक्ष? नरेंद्र बत्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी 1924 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है। और स्विट्जरलैंड में कहाँ पर दोस्तों? ये लुसाने, स्विट्जरलैंड में लुसाने के जगह पर यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और एशिया के एकमात्र व्यक्ति नरेंद्र बत्रा, जो इसके कितनी बार 2 बार अध्यक्ष बने हुए, सेकंड बार भी यही अध्यक्ष बने हुए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018, पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक से लिख लेना। वीडियो आप पॉज करते हुए सभी क्वेश्चन ठीक से लिखते रहना। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था भारत में। दोस्तों, ये हुआ था भारत में। और भारत में कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये भारत में कहाँ पर हुआ था? ये भारत में हुआ था उड़ीसा के अंदर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, देखो, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का भारत में हुआ। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों, 2023 का जो आयोजन होना है दोस्तों, ये कहाँ पे होना है? ये भी भारत में ही होना है। आगे, और 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप विजेता कौन था? जो 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप विजेता ये कौन था दोस्तों? ये था बेल्जियम। ध्यान रखना इसको सभी, ये कौन था? बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स। बेल्जियम कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अब मुझे बताओ, ब्रुसेल्स के अंदर अंतरराष्ट्रीय कौन कौन से मुख्यालय है? दोस्तों, ब्रुसेल्स के अंदर जो है एक तो नाटो का हेडक्वार्टर है। किसका है? नाटो का जो हेडक्वार्टर है। और एक है यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर यहाँ पर ही है। कौन सा? यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। भारत में बनने वाली हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम क्या है दोस्तों? भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है दोस्तों। भारत में जो हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है उड़ीसा राउरकेला के अंदर। कहाँ पर बनाया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। और उड़ीसा में कहाँ पर है? राउरकेला।
राउरकेला, यहाँ पर जो है ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। और इस स्टेडियम का नाम क्या है दोस्तों? इस स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। किसका स्टेडियम का? इस स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। 2020 में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? 2020 में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? उसका नाम है रानी रामपाल। रानी रामपाल को खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार दोस्तों वो दिया गया। और ये जो रानी रामपाल दोस्तों ये जो है इंडियन हॉकी टीम की प्लेयर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है दोस्तों? योजना का नाम क्या है? सेल्फ रिलायंस योजना। तो दोस्तों ये है खुद पर निर्भर। इसका मतलब क्या होता है? खुद पर निर्भर। कोविड-19 के दौरान जो है दोस्तों ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा बढ़ गई। अब अगर ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा बढ़ गई तो इसको इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसका सप्लाई भी करना पड़ेगा, उत्पादन इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने? क्या कर दिया दोस्तों? इसके लिए जो ऑक्सीजन बनाने का जो इंडस्ट्री अगर ऑक्सीजन बनाती है तो उनको जीएसटी में छूट मिलेगी। नेक्स्ट उनको बिजली फ्री में मिलेगी। उनका जो ब्याज लोन लेंगे ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। तो ये सभी योजना इसी योजना के अंदर दोस्तों शामिल है। कौन सी? सेल्फ रिलायंस योजना में मिशन ऑक्सीजन एक तरह दोस्तों क्या है? ऑक्सीजन की पूर्ति करना। ऑक्सीजन के नए नए प्लांट लगाएंगे उसके लिए जीएसटी में छूट मिलेगी, बिजली फ्री में मिलेगी और ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। ये सभी किस में आता है दोस्तों? सेल्फ रिलायंस योजना के अंतर्गत आता है। और ये योजना किस सरकार ने शुरू कर दी? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दी। महाराष्ट्र के सीएम है दोस्तों उद्धव ठाकरे जी। अभी उद्धव ठाकरे जी जो है वह है विधानसभा के विधायक नहीं है, वो विधान परिषद के विधायक है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट दोस्तों 288 और विधान परिषद की सीट है 78। तो जो महाराष्ट्र के सीएम है विधानसभा के सदस्य नहीं, ये किसके सदस्य दोस्तों? विधान परिषद के सदस्य है। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई थी दोस्तों? ये दो स्थान थे आपके मुंबई और विशाखापट्टनम। पक्का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने सरकारी नौकरी का सपना अगर पूरा करना है, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों इन सबको लिखते हुए चलो। करंट अफेयर आपका दोस्तों 100% पक्का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लिखने में यहाँ पे समस्या आती है क्योंकि मुझे हाथ से लिखना पड़ता है। आप समझ जाना, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई दोस्तों? एक थी मुंबई और विशाखापट्टनम, इन दोनों के बीच में चलाई कौन सी एक्सप्रेस? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल कहाँ प्रारंभ की गई दोस्तों? ये की गई हरियाणा के अंदर। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल दोस्तों कहाँ पे शुरू की गई? हरियाणा के अंदर शुरू कर दी। हरियाणा के सीएम दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में कहाँ पर अगर पूछेंगे आपसे तो वो जिला है दोस्तों करनाल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? करनाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई। चलो अभी महाराष्ट्र में थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में और थोड़ी सी जानकारी अभी हम लेते हैं। मुंबई और नासिक के मध्य कौन सा दर्रा है? कौन सी घाट है? मुंबई और नासिक के मध्य कौन सा घाट है दोस्तों? ये है भोर घाट। कौन सा दोस्तों? भोर घाट। भोर घाट। और मुंबई और पुणे के मध्य दोस्तों कौन सा घाट है? ये है थाल घाट। कौन सा दोस्तों?
थाल घाट। महाराष्ट्र में हाल ही में महाराष्ट्र का एक ऐसा स्थान है जिसको विरासत स्थल घोषित किया गया है दोस्तों। विरासत स्थल घोषित किया गया दोस्तों, ये है अंबोली। अंबोली वो जगह है जहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वो जगह कौन दोस्तों? अंबोली। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवन तैयार किया है दोस्तों? ये जो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, इसका नाम दोस्तों डीपकोवन। क्या नाम है इसका? डीपकोवन दोस्तों इसका नाम है। और इसको तैयार किया दोस्तों डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके अध्यक्ष जो है ये है सतीश रेड्डी। इसके अध्यक्ष दोस्तों सतीश रेड्डी जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ये जो डिपकोवेन जो डिटेक्शन किट पाया गया दोस्तों, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं है, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी उपलब्ध है या नहीं, उसका पता करने के लिए किट बनाई गई है। और ये जो किट की कीमत दोस्तों सिर्फ 75 रुपये इस किट की कीमत है। दोस्तों इसी डीआरडीओ ने और एक ड्रग्स बनाया था, वो भी मैंने आपको बताया था 2DG। 2DG ये ड्रग्स बनाया था। एक तरह की ये होती है ग्लूकोज की पाउडर ही होती है। इसका मकसद ये दोस्तों टी2जी जो पाउडर ड्रग्स बनाया है डीआरडीओ ने, ये क्या करता है, अगर किसी को कोरोना हो गया तो कोरोना का और ग्रोथ ना हो, कोरोना का जो है और ग्रोथ जो है दोस्तों ना हो, इसका ये काम करता है। मतलब कोरोना अगर आपके बॉडी में है भी तो उसका ग्रोथ आगे नहीं होने देता है। कौन? 2DG ये जो ड्रग्स है ये नहीं होने देता है। और आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की अगर कमी है तो आपके शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। आपके शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। कौन करता है? 2DG ड्रग्स। दोस्तों ये भी किसने बनाया है? ये भी हमारे डीआरडीओ ने ही बनाया है। दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों हाल ही में जारी 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, दोस्तों इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों भारत रहा इसमें तीसरे स्थान पर। कौन रहा दोस्तों? भारत रहा इसमें तीसरे स्थान पर, जो इसमें भारत रहा। दोस्तों इसमें जो है यूएसए रहा दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पे। पहले नंबर पे कौन रहा? यूएसए। और दोस्तों दूसरे नंबर पे कौन रहा इसमें? दूसरे नंबर पे इसमें रहा चाइना। दोस्तों इसका कैसे पता करते हैं? जैसे स्वच्छ ऊर्जा, नवीनकरणीय, या फिर आप बिजली उत्पादन में कितना निवेश कर रहे हो, उसके ऊपर ये जो सूचकांक जारी होता है। तो उसमें भारत का दोस्तों पूरे विश्व में तीसरा नंबर है भारत का। दोस्तों इसका जो ये सूचकांक दोस्तों एक वर्ष में 2 बार आता है और 2003 में सबसे पहले हुआ था। एक वर्ष में 2 बार ये सूचकांक दोस्तों आता है। उसमें दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों भारत की स्थिति है किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति दोस्तों 87 नंबर पर भारत है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई 1971 में।
कब हुई दोस्तों? 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई। दोस्तों आगे चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ने भारत की स्थिति क्या दोस्ती? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया भी था, इसमें भारत की स्थिति दोस्तों 140। मानव विकास सूचकांक के आधार कौन कौन से है दोस्तों? मानव विकास सूचकांक के आधार कौन कौन से है? सबसे पहले होती है आपकी जीवन प्रत्यक्षता, आपकी साक्षरता, फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। इसके ऊपर जो मानव विकास सूचकांक के आधार होते। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों ये जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोस्तों, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। कहां पे किया जाएगा दोस्तों? इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। देखो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहा किया जाएगा? भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा। और सबसे दोस्तों ये 2021 में पहले होना था, लेकिन कोरोना के बाद दोस्तों क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया। सेकंड बार भारत इसका आयोजन कर रहा है। कितनी बार? दूसरी बार भारत इसका आयोजन कर रहा है। और फर्स्ट कब किया दोस्तों? 2017। कब किया था? 2017 में अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप किया था। कब किया था? अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप जो है भारत ने किया था। और फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ होने वाला है? मैंने आपको बार बार बताया दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर होना है दोस्तों? ये होना है कतर दोहा के अंदर दोस्तों। कहाँ होना है ये? कतर दोहा के अंदर ये जो आयोजन होना है। आगे चलते हैं दोस्तों। फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? फीफा विश्व कप 2018 दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ दोस्तों रूस के अंदर। कहाँ पर हुआ ये? रूस में हुआ। फीफा विश्व कप 2018 दोस्तों ये रूस में ही हुआ। फीफा विश्व कप 2018 का उप विजेता कौन था दोस्तों? इसका जो उप विजेता था वो था दोस्तों क्रोएशिया। कौन था? क्रोएशिया। और इसका विजेता था दोस्तों वो था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा। ये दोस्तों इसको पक्का आप याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 22 मई 2022 को किस राज्य ने कोरोना अनाथ बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है? दोस्तों ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल दोस्तों देहरादून। और दोस्तों इसकी समर जो कैपिटल दोस्तों वो है गैरसैंण, इसकी समर कैपिटल है। यहाँ के जो सीएम है दोस्तों ये है तीरथ सिंह रावत। कौन दोस्तों? तीरथ सिंह जो है यहाँ के सीएम है, तीरथ सिंह। दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री वात्सल्य जो योजना है दोस्तों, ये जो अनाथ बच्चे हुए हैं उन बच्चों को कोरोना के कारण उनके पेरेंट्स मर गए, अगर उनकी डेथ हुई है तो उन बच्चों को जो है उत्तराखंड की सरकार जो है उन बच्चों को 21 वर्ष तक प्रति महीना 3,000 रुपये देगी। कब तक देगी? 21 वर्ष तक प्रति महीना 3,000 रुपये देगी। और जो है उनको सरकारी नौकरी के अंदर 5% आरक्षण की भी घोषणा सरकार ने कर दी। कितनी? 5% आरक्षण की घोषणा भी दोस्तों सरकार ने कर दी है। मिशन हौसला ये जो चलाया था अभियान ये अभियान किसने चलाया दोस्तों? मिशन हौसला ये अभियान चलाया था उत्तराखंड की पुलिस ने। कौन सा अभियान था? मिशन हौसला। ये अभियान चलाया था, किसने चलाया था? उत्तराखंड पुलिस ने। कोविड फतेह कार्यक्रम, कोविड फतेह कार्यक्रम दोस्तों ये किसने चलाया था? ये चलाया था पंजाब ने। किसने चलाया था? ये चलाया था पंजाब ने। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी। कौन दोस्तों?
विद्या देवी भंडारी जो है ये है नेपाल के राष्ट्रपति। 13 मई 2021 को, कब, मैंने पहले भी आपको बताया था, 13 मई 2021 को संसद के अंदर केपी ओली को विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन वो विश्वास मत हासिल करने में फेल हो गए। तो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने विपक्ष पार्टी को कहा कि आप अपना बहुमत दिखाइए, तो वो भी बहुमत नहीं दिखाए पाए। इसी के कारण जो है दोबारा राष्ट्रपति जी ने बताई कि केपी ओली शर्मा जो है उनको और 1 महीने के लिए पंतप्रधान बनाया जाए। उनके पास 1 महीने का समय दिया गया कि 1 महीने के अंदर उन्होंने अपना बहुमत संसद के अंदर दिखाना है। लेकिन 3-4 दिन पहले दोस्तों, 3-4 दिन ही हो गए, उससे पहले ही वहाँ के जो पंतप्रधान है उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पर जो है अपना विश्वास मत फिर हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए नेपाल की संसद जो है दोस्तों इसको भंग कर दिया गया है, और आगे जो चुनाव होने हैं दोस्तों ये हो जाएंगे नवंबर 2021 में, ये आगे चुनाव हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने $2227 प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को इस मामले में पीछे छोड़ दिया? दोस्तों भारत को इस मामले में पीछे छोड़ दिया दोस्तों, वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की आय जो है प्रति व्यक्ति भारत की आय से ज़्यादा हो गई। अगर बांग्लादेश का एक व्यक्ति एक महीने में एक साल में 1.62 लाख रुपीस कमा रहा है, कितना? 1.62 लाख रुपीस कमा रहा है, वही भारत का एक व्यक्ति कितना कमा रहा है एक महीने में कितना कमा रहा है? इसी से आपका क्या निकलता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय निकलती है। दोस्तों इंडिया 1971 में सबसे गरीब मुल्क था बांग्लादेश। क्या था 1971 में? सबसे गरीब मुल्क कौन था दोस्तों? बांग्लादेश था। और 2007 में दोस्तों ये जो है बांग्लादेश से इंडिया की जो इनकम थी, आय थी, बांग्लादेश से 2 गुना थी। कितनी थी? बांग्लादेश से 2 गुना। कब? 2007 में। बांग्लादेश से हमारी जो प्रति व्यक्ति आय पर हर साल की, वो बांग्लादेश से 2 गुना थी। दोस्तों 2021 में आते आते इंडिया की जो आय दोस्तों ये कितनी हो गई है? उनसे कम हो गई है। देखो अगर आप बांग्लादेश की आय प्रति व्यक्ति अगर पूछोगे तो वो कितनी है? $2227। $2227 इतनी हो रही है। भारत की अगर आप पूछोगे तो भारत की हो रही है 1947। कितनी हो रही है? 1947 इतनी हो रही है। बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों ये है भारत रत्न पुरस्कार। उसी तरह बांग्लादेश का जो पुरस्कार दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार वो है स्वाधीनता पुरस्कार। क्या है दोस्तों? स्वाधीनता पुरस्कार। स्वाधीनता पुरस्कार है। शांति उग्रसेना युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के संस्थापक कौन दोस्तों? शेख मुजीबर रहमान। ये कौन? बांग्लादेश के संस्थापक है। प्रसिद्ध गैलोपागस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों? ये है जो द्वीप समूह दोस्तों ये प्रशांत महासागर में। कहा दोस्तों? ये है प्रशांत महासागर में। और यहाँ पर जो दोस्तों ये जो गैलापागोस द्वीप समूह दोस्तों ये कहाँ पर है? इक्वाडोर कंट्री में आता है। कहाँ पर आता है? इक्वाडोर के अंदर में आता है। दोस्तों ये जो कौन सी गैलापागोस आइसलैंड जो दोस्तों द्वीप समूह जो है इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल कर दिया गया है। इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल कर दिया गया है। एक तरह दोस्तों ये जो गैलापागोस द्वीप समूह था दोस्तों एक तरह से
ऐसे दो बड़े बड़े पहाड़ थे यहाँ पर ऐसे, और इसके ऊपर नेचुरली ही एक एक ऐसा पहाड़ था, इसलिए जो है इसको, ये वहां पर क्या हुआ, गिर गया। ये जो ऊपर का पोर्शन दोस्तों ये क्या वहां पर गिर गया, इसलिए ये सुर्खियों में है। इसको आप पक्का ध्यान रखना। गेलापागोस द्वीप समूह जो दोस्तों कौन देश के अंडर में आता है, इक्वाडोर के अंडर में आता है। और ये कौन से सागर में दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में आता है। दोस्तों आगे चलते हैं। इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान एक भारतीय नर्स सौम्या संतोष की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में इजराइल ने उन्हें मानद नागरिकता देने का फैसला किया है। ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है केरल राज्य से। कौन दोस्तों, केरल, केरल राज्य से संबंध केरल, केरल में भी कहाँ पर है, इडुक्की, कहाँ पर दोस्तों, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। सौम्या संतोष दोस्तों ये नर्स थी, ये इजराइल के अंदर रही थी। हमास ने जो गोले गिराए, हमास ने जो रॉकेट गिराए, उसी रॉकेट में ये वो जो रॉकेट दोस्तों इन्हीं के बिल्डिंग में गिर गया, और वहीं पर ये क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई। तो ये इस उसके इसी मतलब इसी काम के लिए जो मतलब दोस्तों इजराइल ने क्या कर दिया, उनको इजराइल की जो सिटीजनशिप है, हॉनररी सिटीजनशिप, ये दोस्तों उनको इससे उनको सम्मानित किया गया। दोस्तों इसी के साथ में आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको नई नई नौकरी के अपडेट के लिए डेली करंट अफेयर अगर आपने समझना है, अगर आपने सपना रखा है कि मैंने सरकारी नौकरी हासिल करनी है, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।